और यूट्यूब पे आपको जितनी भी वीडियोस देखने को मिलती हैं वो सब सरफेस लेवल की बात करते हैं. नाउ ऑल्दो आई न्यू इनफ अबाउट यूजीसी बट फॉर सम रीजन अंटिल 2024 मैंने यूजीसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि आई एम श्योर मेरी ही तरह बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो शुरू ही नहीं कर पाते हैं फॉर द सेम रीजंस. आई एम श्योर. मतलब आई वाज वेटिंग कि मैजिकली कोई क्लाइंट आ जाएगा, उसका मैं काम करूंगी, तो फिर उस काम को मैं अपने पोर्टफोलियो में डालूंगी, एंड वो दिन कभी आया ही. आई डिड नॉट नो कि मैं यूजीसी क्लाइंट्स ढूंढूं कहाँ, स्पेशली इंडिया में. हाय गाइस, मेरा नाम है काजल और मैं एक यूजीसी कंसल्टेंट हूँ. और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ आई गॉट टू नो अबाउट यूजीसी, वहाँ से मैं यूजीसी कंसल्टेंट कैसे बनी, एंड वेयर मोस्ट ऑफ द यूजीसी क्रिएटर्स फेस देयर प्रॉब्लम. तो बात है 2022 की, जब मुझे यूजीसी के बारे में पता चला कि यूजीसी होता क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्रॉम ऑफ कोर्स द इंटरनेट. Now, although I knew enough about UGC, but for some reason, until 2024, मैंने UGC की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. और इसके 3 मेजर रीजंस हैं. एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि आई एम श्योर मेरी ही तरह बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो शुरू ही नहीं कर पाते हैं फॉर द सेम रीजंस. आई एम श्योर. तो वो रीजंस क्या है? सी ऑल्दो 2022 से बहुत पहले से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही थी, बट मैंने कभी नेटिवली यूजीसी कंटेंट क्रिएट नहीं किया था. तो ऑनेस्टली आई वाज क्लूलेस. और यूट्यूब पे आपको जितनी भी वीडियोस देखने को मिलती हैं वो सब सरफेस लेवल की बात करते हैं कि यूजीसी क्या है, आप कैसे शुरू करोगे, आप क्या करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. माना कि वो टिप्स देते हैं, बट डे जीरो में क्या करना है ये कोई नहीं बताता. तो आज जब मैंने बहुत सोचा कि क्या वो रीजंस रहे थे जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो 3 रीजंस थी. नंबर 1, मुझे पता ही नहीं था कि मैं शुरू कहाँ से करूं. मतलब आई वॉज वेटिंग कि मैजिकली कोई क्लाइंट आ जाएगा, उसका मैं काम करूंगी, तो फिर उस काम को मैं अपने पोर्टफोलियो में डालूंगी, एंड वो दिन कभी आया ही नहीं. मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे पास ऑलरेडी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करके भी मैं अपना पोर्टफोलियो बना सकती हूँ. एंड लेट्स जस्ट से मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया. पॉइंट नंबर 2, ऑल्दो मैंने बहुत सारे कंटेंट के लिए लिखा है, बट स्टिल यूजीसी स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं वो मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो ऑल्दो मेरे पास 2022 में एक क्लाइंट आया था जिसे ऑर्गेनिक यूजीसी कंटेंट चाहिए थी, बट सिंस आई हैड नो क्लू हाउ टू राइट यूजीसी कंटेंट, so that client normally went away after 1 month of working. And last but not the least, I did not know कि मैं यूजीसी क्लाइंट्स ढूंढूं कहाँ, स्पेशली इंडिया में. फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, मैंने इन सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है थ्रू एन एजेंसी. एंड लेट मी जस्ट शेयर एवरीथिंग दैट आई लर्नड विथ यू गाइज. तो डे जीरो पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, या फिर वो प्रोडक्ट जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो वो जब आप वीडियो क्रिएट करोगे या स्क्रिप्ट लिखोगे उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा. नाउ आई हियर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स सेइंग कि अगर आप यूजीसी क्रिएटर हो तो निश पिक करो, निश पिक करो. क्यों करना है निश पिक? अगर आप इस कंटेंट को अपने इंस्टाग्राम पे डाल ही नहीं रहे हो तो आपको कोई नीश क्यों पिक करनी है? आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, किसी भी नीश की ब्रांड के लिए यूजीसी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जब तक उसका टारगेट ऑडियंस आप हो या आपके जैसे दिखने वाले लोग हैं. तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू पिक अ नीश, एटलीस्ट डे जीरो में तो बिल्कुल भी मत करना. तो मैं तो कहूंगी आप जितना वैरायटी अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हो लाओ. तो जब आप प्रोडक्ट्स पिक कर रहे हो आप इस स्क्रीनशॉट को रेफर कर सकते हो एंड ट्राई टू पिक वन प्रोडक्ट फ्रॉम वन कैटेगरी ओनली, जिससे आपकी पोर्टफोलियो में वैरायटी आए. नाउ दैट यू हैव पिक्ड 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कैटेगरीज, इन प्रोडक्ट्स की और इन कैटेगरीज की रील को स्टडी करो. आप सिंपली इंस्टाग्राम पे जाओ, लेट्स से आपने कोई सनस्क्रीन उठाई है, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, सर्च करो सनस्क्रीन और जितनी रील्स जो टॉप परफॉर्मिंग रील्स है उनको देखो. नाउ ब्रांड्स को क्या चाहिए होता है जनरली कि कंटेंट देख के ऐसा लगे कि इस क्रिएटर ने अपने ही फीड के लिए बनाई हो, लेकिन फिर हम उसे एड में रन कर रहे हैं. बट होता ये नहीं है, कोई भी क्रिएटर अपने फीड के लिए बनाता नहीं है, वो ब्रांड के लिए ही बनाता है. बट दिस इज द
ट्रिकी पॉइंट ऑफ यूजीसी एड्स। तो अच्छे से इन टॉप परफॉर्मिंग ऑर्गेनिक रील्स को स्टडी करो और समझो कि इसमें हुक क्या था, इसमें टेक्सचुअल हुक क्या था, विजुअल हुक क्या था, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा था, प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट को कैसे इंटीग्रेट किया। तो आपको उस टाइप के वीडियोस उठाने हैं जो थोड़े रिव्यू स्टाइल हो, टेस्टिमोनियल स्टाइल हो। अब इंस्टाग्राम के अलावा आप कहाँ पे ये एड्स को स्टडी कर सकते हो, वो भी फॉर फ्री। बिग्ड बोल के एक वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप यहाँ पे जाके फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इन एड्स को स्टडी कर सकते हो। जस्ट सर्च बार पे जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लिख दो, फॉर एग्जाम्पल सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के जितने भी एड्स रन कर रहे हैं फिलहाल ग्लोबली एंड विद इन इंडिया, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ से भी इन एड्स को स्टडी कर सकते हो। इंस्टाग्राम से ये बेटर इसलिए है क्योंकि ये स्पेसिफिक एड्स है जो अभी मेटा में रन कर रही हैं। इंस्टाग्राम में जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट भी दिखने को मिलेगा, आपको पेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ पेड कंटेंट देखने को मिलेगा, मतलब ये 100% वर्क कर रहे हैं, तभी ब्रांड्स इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इनके फॉर्मेट्स उठा सकते हो, यहाँ पे आपको इनका ट्रांसक्रिप्शन भी मिल जाएगा, आप यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन कॉपी करके उसी में थोड़े से ट्वीक्स भी कर सकते हो। इट्स अ रियली गुड टूल, गो चेक इट आउट। अब आपको क्या करना है, वो जो 5 प्रोडक्ट्स आपने उठाए हैं उनके लिए आपको पहले स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर शूट करना है। तो जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो तब कोशिश करना जो अच्छे परफॉर्मिंग एड्स हैं वहां से आप रेप्लिकेट करो। हुक हो गया, बॉडी हो गया, सीटीए हो गया, ये सारी चीजें आप रेप्लिकेट करो बट कॉपी नहीं, बिकॉज दैट वुड मेक सेंस। एंड विजुअली भी इन एड्स को स्टडी करो कि ये शॉट कैसे लिया गया है, ये शॉट इसके बाद क्यों आया है। एडिटिंग स्टाइल को भी कॉपी करो कि कहाँ पे क्या एडिटिंग स्टाइल यूज हुआ है, कहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन यूज हुआ है, कहाँ पे ओवरले यूज हुआ है और क्यों हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर को कैसे दिखाया गया है। ये सारी चीजों को स्टडी करो एंड देन फाइनली आपको अपना वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना है, शूट करना है एंड एडिट करना है। और कुछ नहीं करना है, आपको फैंसी पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है, बस एक ड्राइव लिंक बनाओ और वहां पे सारा डाल दो। अब कोई भी जब आपको आपका पोर्टफोलियो मांगेगा, इस ड्राइव फोल्डर का अगर आप लिंक दे देते हो तो दैट्स एनफ। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि चलो हमारा पोर्टफोलियो भी बन गया, तो हम क्लाइंट लाए कहाँ से। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 5 से 6 ऐसे मार्केटिंग व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम ग्रुप्स मिलेंगी जहां पे ऑन अ डेली बेसिस यूजीसी, कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो यूजीसी तो करते ही रहो, साथ ही साथ में दूसरे स्किल्स को भी मोनेटाइज करते रहो। स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर जस्ट कंटेंट क्रिएशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपको नेक्स्ट किस बारे में सीखना है जरूर कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस तरह की वीडियोस और भी आती रहेंगी। दैट्स इट, बाय।